हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रही है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया था कि हमारा पिछला हाई बनाया था और स्टॉक ने इसी हाई के पास में जो है हमारा सपोर्ट लेवल सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक में गिरावट आई। तो आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास में आता है तो हमें अपने उस लेवल को टेस्ट जरूर करना चाहिए और उसके बाद में जो है स्टॉक में गिरावट आती है। तो गिरावट यहाँ भी देखेंगे तो इस कैंडल के लो तक आई थी और अब स्टॉक फिर से हाई के पास गया और स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो जब तक हमें रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है, नया लो बनता है, तब तक हमें वेट करना है। और स्टॉक को अगर हमारा इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो स्टॉक हमारे इस लो के ऊपर लो बनाए या फिर इस लो को ही टेस्ट करे, तब जाके हमारा ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आपका सपोर्ट लेवल कहाँ पे रखना है, इस कैंडल के लो का आप अपना सपोर्ट लेवल रखिएगा। और अगर हम बात करें स्टॉक के टारगेट की तो ये आपका टारगेट रखना है जो अभी 950 रुपए 51 रुपए का हाई बना था। अभी स्टॉक हो सकता है कि इस रेंज के अंदर ट्रेड करे एक दो वीक और स्टॉक फिर से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। पर आज मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी ये स्टॉक जो है नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अभी हो सकता है कि स्टॉक और गिरावट में आए और स्टॉक हमारे इस लेवल तक टेस्ट करे और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। तो जब तक स्टॉक रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर या नीचे की, तब तक हमें वेट करना है। साथ ही अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो नीचे देखिएगा कि वॉल्यूम हमारा जो है धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब स्टॉक में वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा और जो ट्रेंड के साथ में रैली बनेगी उसकी बात ही कुछ और होती है। साथ ही यहाँ पर अभी स्टॉक में हमारा 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। तो आपको इसी कैंडल के लो का वेट करना चाहिए कि ये लो ब्रेकआउट होता है या नहीं। पर फिलहाल स्टॉक में देखिएगा, कल भी अगर आप देखेंगे तो जहां से ओपन हुआ था स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी और लो के पास ही जो है लो बनाया था। और कल के पास की जो लो बनी थी आज उसने क्या किया, उसके लो के पास ही ओपनिंग हुई और स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने फिर से हमारा नया लो बना दिया। तो जब तक लो बनाता है तब तक वेट करना है और अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है लो वाला जो लगभग 894 का है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको इस कैंडल के हाई का देखने को मिलेगा जो यहाँ पर हमारा 826 रुपए का है। ये आपको दूसरा सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। साथ ही स्टॉक में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 4 से 5 रेड कैंडल बनी है और इसने 2, अगर आप इस 2 कैंडल को देखेंगे तो इसने लो को टेस्ट किया और इसके हाई के पास क्लोजिंग दी। तो इस तरह की जब तक कैंडल ना बने तब तक आप बिल्कुल भी एंट्री ना लें। और ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन देती है कि इस कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल पूरी तरह से अंदर आ जाती है। तो ये हमारा अगर आप दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक तरह से ये हेमर कैंडल बनेगी। जो अगर नहीं जानते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आशा करता हूं कि स्टॉक में जो पुराने लेवल्स है वो आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। क्योंकि जो पुराने लेवल्स होते हैं वो हमारे आने वाले समय के सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये हमारा यहाँ पर हाई बनाया था और स्टॉक ने फिर दोबारा यही टेस्ट किया और फिर स्टॉक ने ये दोबारा से 2 बार सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो जब ये स्टॉक ऊपर गया और जब नीचे की तरफ आया तो देखिएगा हाई बनाने के बाद गिरावट कहाँ तक आई, इस कैंडल के लो तक। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पिछले वाला हाई बना हुआ था। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और टारगेट का ध्यान रखना है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।